तो परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। ये बात से हमें ये सीख मिलता है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो इस्तेमाल होना चाहे तो। यहाँ पे तीसरा जो प्रेरित है, याकूब, प्रेरित जो याकूब कहा जाता है, इसका जो हिब्रू वर्ड है या उसका जो मीनिंग है, जैसे जैकब होता है, वैसे इंग्लिश में उसको जेम्स बोलते हैं और इसको जैकब बोलते हैं। लेकिन बाइबल में आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा मैं, आ, कि आप कितने याकूब को, जेम्स को जानते हैं बाइबल में? आप में से एक और दो आप मुझे आंसर दे सकते हैं। कितने याकूब हैं बाइबल में? कोई नहीं? दो हैं। दो हैं, ओके। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन में, द न्यू टेस्टमेंट मेंशन सेवरल मैन नेम जेम्स। और इसको मैंने नोट किया हूं, आप लोग देख सकते हैं कि हम बाइबल में, नया नियम में 4 से 5 याकूब के नाम से हम जानते हैं। ओके। और सबसे पहले आज की जो स्टडी है, याकूब जो जेब्दी का बेटा था, वन ऑफ द ओरिजिनल 12 अपोस्टल, जो 12 में से ओरिजिनल था, जो यूहन्ना का भाई था। आप लोगों को दूसरा बात बताना चाहूंगा कि पतरस और अंद्रियस जैसे थे, याकूब और यूहन्ना भी ऐसे दोनों भाई थे और जेब्दी का बेटे थे। पहला यन या पहला याकूब वो सन ऑफ जेब्दी था, वन ऑफ द ओरिजिनल 12। एंड दूसरा वाला जो था, याकूब, जो अल्फियस का बेटा था, लेकिन ये 12 में से नहीं था। ये सारा स्क्रिप्चर मैं ढूंढ के कोट किया हूं, और इसको कहा जाता है जेम्स द लेस। इसको छोटा याकूब कहा जाता है। तीसरा जो है, जेम्स द ब्रदर ऑफ जीसस। द ब्रदर ऑफ जीसस, इसका मतलब है कि द कजिन ब्रदर ऑफ जीसस। एंड द जेम्स द ब्रदर ऑफ जूड भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पे हम देखते हैं मती के 13 का 55 में, और मरकुस के 6 का 3 में, और यूहन्ना 7 का 5। तो ये हो गया तीसरा याकूब और तीसरा जेम्स। चौथा याकूब जो हम कहते हैं, जेम्स द फादर ऑफ थेरेडस, जुदा, नॉट आइस्क्रियत। ओके। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करके मैं बता दे रहा हूं कि ये जो जुदा है वो इस्क्रियट का नहीं। तो थर्डियस वाज वन ऑफ द 12 अपोस्टल। यहाँ पे जो लुका के 6:16 में हम देखते हैं। और फिफ्थ नंबर याकूब जो है, वो जूड के ब्रदर है, जो जूड के पुस्तक 1 अध्याय 1 में लिखा गया। तो हम 5 याकूब को देखते हैं बाइबल में, नया नियम में। और ये 5 याकूब में हम सबसे पहला वाला याकूब के विषय में हम आज सीखेंगे। जो याकूब, जो प्रभु यीशु मसीह ने जिसको निर्णय किया था या चुना था और उसको प्रेरित बनाया था। फिर एक बार आप लोगों को कहना चाहूंगा कि वे प्रेरित नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रेरित बनाया। वे लीडर नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको लीडर बनाया। वे भी हमारे जैसे आम इंसान थे और इम्परफेक्ट पीपल थे, सिद्ध व्यक्ति नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु ने उनको क्या बनाया? सिद्ध बनाया। और ये याकूब के विषय में जो
जेब्दी का बेटा है या जब्दी का बेटा है, उसका माँ का नाम जो था शालोमी था, जो हम मत्ती के पुस्तक 4 अध्याय उसका 21 वचन में हम देखते हैं कि उसके माँ का नाम पहले आता है कि याकूब, सलोमी तथा जेब्दी का पुत्र लिखा गया है वहां पे। और याकूब यूहन्ना का भाई था, और जैसे यूहन्ना भी मछुआरा था, जैसे पतरस भी मछुआरा था, जैसे अंद्रियास भी मछुआरा था, याकूब भी एक क्या था? मछुआरा था। जैसे ही इसे प्रभु यीशु ने अपने पीछे चलने का आमंत्रण दिया, वैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह का यह आमंत्रण को क्या किया? उसने स्वीकार किया और तुरंत पीछे हो लिया। हम देखते हैं मत्ती के 4 का 21 और 22 में, जब वे अपने पिता के साथ मछली पकड़ रहे थे और जाल को समेट रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो। तब वे अपने पिता को, अपने जाल को, अपने नाव को, सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यहाँ पे और एक गहराई बात को आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप जब समुंदर के किनारे जाएंगे, समुंदर के किनारे में आप लहरों के साउंड को सुन सकते हैं, लोगों के साउंड को सुन सकते हैं, पंछियों के साउंड को सुन सकते हैं। तो यूजुअली वहां पे क्या होता है, आप किसी को मतलब कि क्लियरली बोलते हुए आप उसको नहीं सुन पाएंगे जब तक वो नजदीक से ना बोले। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कितने दूर थे जब उनको अपने पिता के साथ अपने जाल को समेटते हुए देखा और उन्होंने बुलाया। ना प्रभु यीशु मसीह के पास स्पीकर था, ना प्रभु यीशु मसीह के पास और किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट था ताकि अपने आवाज से, जैसे हम कलीसिया में स्पीकर यूज करते हैं, माइक यूज करते हैं ताकि सब लोगों को सुनाया जाए। ये बात को हमें ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह जब उन जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे 5,000 लोगों को, तो उस समय कोई माइक नहीं था। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कोई माइक यूज नहीं किया, फिर भी उनका आवाज जो है सबको सुनाई दिया। 5,000 लोग उनके बातों को सुन रहे थे। और सुनिए, देखिए, 5,000 लोग अगर एक जगह बैठेंगे तो कितना बड़ा जमीन में बैठेंगे, कितना बड़ा फील्ड में बैठेंगे। अगर एक व्यक्ति बिना स्पीकर से बात कर रहा है तो कैसे 5,000 लोगों के पास पहुंचेगा? तो ये बात को हमें सिखाता या बताता है, प्रकाशन देता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र थे, और वह अपने आवाज से, चाहे वो कोमलता से बोले या चाहे वो धीरे से बोले, वो सबको सुनाई देता था, उनकी आवाज। बात ये है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो यूहन्ना और याकूब थे, उनको भी उसी प्रकार उनकी आवाज, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को उनको सुनाई दी, और वे तुरंत क्या किए? जाल को छोड़ दिए। जब प्रभु बुलाता है किसी को, माइक की या किसी स्पीकर की जरूरत नहीं है, उसकी आवाज को आप सुन के आप क्या कर सकते हैं? उनके अनुसरण कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब का जो चरित्र था थोड़ा अजीब था। वो बहुत उत्तेजित था, बहुत क्रोध स्वभाव का था। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम याकूब के बारे में क्या जानते हैं। हमारे लिए एक सवाल है कि हम याकूब के बारे में हम क्या जानते हैं, और कुछ कुछ मैं आंसर वहां पे लिख दिया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सरल हो कि आप जाने कि याकूब के विषय में आप क्या क्या जानना चाहते हैं। जो मैंने अभी बताया कि वह मछुआरा था, he was a fisherman, he was one of the first to be a disciple, वह सबसे पहले बुलाए गए शिष्य में से एक था। एंड
ही वॉज जीसस कॉज। वो यीशु मसीह का क्या था? चचेरा भाई था। विथ हिज ब्रदर जॉन कॉल्ड द सन ऑफ थंडर। अपने भाई यूहन्ना के साथ उसे गर्जन के पुत्र कहा गया। उसको गर्जन का पुत्र इसीलिए कहा गया क्योंकि बहुत ही वो उग्रवादी या क्रोधी स्वभाव का था, उत्तेजित व्यक्ति था। और शायद हो सकता है, मैं कहूंगा कि यूहन्ना भी क्रोधी व्यक्ति हुआ करता था जैसे उसका भाई। और ये जो स्वभाव था, शायद जब मैं इसको बहुत डीपली रूटली पढ़ रहा था तो जेब्दी भी गुस्सा करने वाला व्यक्ति था। जेब्दी भी गुस्सा करने वाला व्यक्ति था, यूहन्ना भी गुस्सा करने वाला व्यक्ति था, और याकूब भी गुस्सा करने वाला व्यक्ति था। अगर ये पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इन लोग जो तीनों बाप बेटे थे, बहुत उत्तेजित थे, जल्दी क्रोध करने वाला थे, और जल्दी डिसीजन लेने वाले भी थे। और उन्हीं में से जो याकूब के बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि यही वो याकूब है जो प्रभु यीशु मसीह के वो जो 3 सर्कल बताया था मैं आपको, उनके निकट का था। ही वॉज वन ऑफ जीसस इनर सर्कल। ओके। और उसने जायरियस के बेटी को वहां पे उसके जीवन को बदलते हुए देखा था उसने। और याकूब उस गेत्सेमनी के गार्डन में भी था जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहा। और वो ये व्यक्ति था जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं स्वीकारा, नहीं एक्सेप्ट किया, तो लूका के पुस्तक 9 अध्याय उसका 51 से लेकर 56 तक वो कहता है कि इनके इनके ऊपर आग बरसा दो प्रभु। गुस्सा से करता है वो, कहता है कि उनके ऊपर आग बरसा दो, है ना। Ask our Lord to call down fire on those who would not receive him। जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए उस जगह में, तो उन्होंने कहा कि प्रभु उनके ऊपर आग बरसा दे ताकि ये भस्म हो जाए। कहीं ना कहीं ये चरित्र हम पर भी है। मैं देखा हूं बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर को कि हाल ही में एक ब्रदर शेयर कर रहा था वो अपने एक सिस्टर के विषय में कि ऐसे बारिश के मौसम में जब वो जा रहे थे तो वो कार बहुत तेज से लेकर गया और उनके ऊपर जो है कीचड़ और पानी आ गया। तो वो सिस्टर कहती है कि मैं यीशु के नाम से तुझे मैं श्राप देता हूं, तू तू मर जा, भस्म हो जा, मर जा। जो कि ये गलत है, सही नहीं है। हम यीशु के नाम से लोगों को जीवन दे सकते हैं। यीशु के नाम से हम लोगों को चंगा कर सकते हैं। यीशु के नाम से लोगों को हम शांति दे सकते हैं। लोगों के जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं। यीशु के नाम से हम किसी को श्राप नहीं दे सकते, जैसे जो प्रभु को नहीं जानते हुए लोग करते हैं। मैं उसके नाम से श्राप देता हूं, कर्स करता हूं। मसीहों को ऐसा ही नहीं सिखाया गया। प्रभु ने कहा कि अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरे गाल भी दिखा दो। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के बहुत सारे विश्वासी लोग, उसने मुझे एक मारा तो उसको मैं 4 मारूंगा, उसने मुझे एक गाली व्हाट्सएप में दिया तो उसको मैं 4 गाली दूंगा। यही चल रहा है, जो कि सही नहीं है। हमें सुधारना है, हमें सुधारना है। प्रभु ने हमें ये नहीं सिखाया। याकूब ने तो ऐसा कह दिया कि प्रभु उनके ऊपर क्या गिरा दो, आग गिरा दो। और उसको हम देखते हैं कि गर्जन का पुत्र कहा गया है। मरकुस के पुस्तक उसका 3 का 17 में अगर हम देखते हैं तो याकूब को गर्जन का पुत्र कहा गया, सन ऑफ थंडर कहा गया, क्योंकि वो गुस्सा करने वाला व्यक्ति था और अग्रवादी क्रोधी स्वभाव का था। इसीलिए क्या कहा गया है उसको? गर्जन का पुत्र कहा गया है। और हम देखते हैं
With his brother John asked to sit at Jesus' right and left hand in the heaven. और यही व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह को यही निवेदन अनुरोध किया था कि हम स्वर्ग के राज्य में तेरे दाएं और बाएं बैठे, जो मरकुस के पुस्तक 10 अध्याय उसका 35 और 35 से लेकर 37 तक आप देख सकते। अपने भाई के साथ उसने स्वर्ग में यीशु के दाहिने और बाएं बैठे रहने का निवेदन किया था। और फाइनल अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे तो ये जो है सब प्रेरितों में से सबसे पहले प्रभु के लिए, मसीह के लिए या सुसमाचार के लिए पहले शहीद होने वाला प्रेरित है, जो हम हेरोद के द्वारा उसका गले काट के उसका हत्या कर दिया गया गले काट के। जब आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे तो याकूब का उसका सर काट के क्या कर दिया, हेरोद ने मार दिया, हत्या कर दिया। और ये जो है एक रोमन साम्राज्य का एक सबसे बड़ा दंड है, किसी का सर को काट के क्या कर देना, उसको मार देना। तो और ये सबसे पहला और प्रेरितों में से सबसे पहला मरने वाला शहीद था, जो हेरोद ने उसको मार दिया। आइए हम उसके विषय में पॉजिटिव लेसन क्या पढ़ सकते, उसका पॉजिटिव क्वालिटीज क्या था। कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो धनात्मक मतलब की पक्ष है, जो विशेषताएं हैं जो हम याकूब के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो पहले जो है इमीडिएट ओबीडियंस टू जीसस, तुरंत यीशु का आज्ञा को पालन करना एक अच्छा खासियत था। मैंने प्रारंभ ही से कहा कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हुए पुकारते हुए सुना तो वे तुरंत ही उसके पीछे हो लिए। और ये जो मतलब कि आज्ञाकारिता का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, हम पतरस में भी हमने देखा, अंद्रियास में भी हमने देखा और हम याकूब में भी देख रहे कि वो कैसे कि उसके पुकार को कैसे वे आज्ञाकारिता से क्या किए, स्वीकार किए। कोई अगर पढ़ेंगे तो मत्ती के पुस्तक 4 अध्याय उसका 21 और 22 आप पढ़ सकते हैं। मत्ती के पुस्तक 4 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। ब्रदर पढ़ूं? हाँ ब्रदर वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वे अपने पिता, अपने नाव और अपने जाल को छोड़कर तुरंत क्या हो गए, उसके पीछे हो लिए। इस प्रकार की आज्ञाकारिता प्रभु हमसे भी चाहता है। इस प्रकार की तुरंत का जवाब प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु उसके वचनों में से कई शिक्षा, कई बातों को हमसे कहा है कि हम उसके बातों को माने, उसके बातों के अनुसार चलें, तब वो हमें आशीष देगा। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कितना बार कहा कि अगर तुम मेरे बातों को मानोगे, बातों पर चलोगे तो तुम मेरे नीच धन ठहरो। परमेश्वर जो है ना, आज्ञाकारी लोगों को बहुत पसंद करता है। परमेश्वर आज्ञाकारी हृदय को ढूंढता है और आज्ञाकारी लोगों को बहुत आशीष देता है। वे क्या किए, तुरंत सारा चीजों को छोड़कर क्या कर दिए, वे उसके पीछे हो लिए। आज भी वेडनेसडे जब मीटिंग चल रहा था, हमारे ग्लोबल मीटिंग चल रहा था, तो जब ग्लोबल मीटिंग चल रहा था शायद मैंने लास्ट वीक में सिस्टर सेल्वी और
ज्योति को मैंने बताया था उसको ज्वाइन करने के लिए। और इस बार का पार्टिसिपेंट जो थे बहुत ज्यादा थे, और बहुत ज्यादा थे। और जब मैं वहां पे मतलब कि प्रीचिंग कर रहा था, तो वहां पे एक ब्रदर जो है, उन्होंने कहा कि अ, मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, लेट हो जाता है, कभी कभी ज्वाइन नहीं हो पाता हूँ मेरे काम की वजह से। अगर मैं एक दिन काम से लेट हो जाऊंगा, या मुझे एक दिन काम पे नहीं जाऊंगा, तो मेरी सैलरी कट जाता है, ये हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों के पास भी, कितने लोगों के पास लिंक जाता होगा वचन को सुनने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, और प्रभु के दासों के बारे में, प्रभु के वचनों के बारे में सीखने के लिए। लेकिन वे क्या नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। आप में से हर एक को, हर भाई बहन को जो जुड़े हैं, सबको कहना चाहूंगा कि अगर आप परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की शिक्षा को अगर इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, तो आप बाद में बहुत पछताओगे। समय बीत जाएगा। नोआ के दिन में ऐसा हुआ, जब नोआ प्रचार करते गया, प्रचार करते गया, प्रचार करते गया, लेकिन अंत के दिनों में क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, नोआ के बातों को कोई नहीं सुना, कोई नहीं माना। तब जल प्रलय आया और सबको ध्वंस कर दिया। बाइबल बताती है कि मेरे लोग जो हैं बिना ज्ञान से क्या हो गए, नाश हो गए। इसलिए जब कभी भी आपको मौका मिलता है प्रभु के वचन को सीखने के लिए, प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए, हमेशा आप तत्पर रहे सुनने के लिए, सीखने के लिए, और आज्ञा मानने के लिए, क्योंकि प्रभु आज्ञाकारी हृदय को, आज्ञाकारी व्यक्ति को पसंद करता है। और यहाँ पे हम प्रभु को, उनके आज्ञाकारी हृदय को पहले से देख लिया था, इसलिए उसने बुलाया और वो तुरंत उनको छोड़ दिए। इसका मतलब है कि ये आज्ञा मानना ना केवल यहाँ से आरंभ हुआ है, वो अपने पिता के आज्ञा को, घर के माता के आज्ञा को मानते हुए प्रभु ने, परमेश्वर ने उसके जीवन में और उनके जीवन में, याकूब के जीवन में देखा होगा, और वो तुरंत क्या किया, बुलाया। दूसरी बात हम देखते हैं कि याकूब के पास, याकूब के पास प्रभु के लिए बहुत अच्छा जिज्ञासा था और जुनून था। लेकिन ये जिज्ञासा और जुनून था, मैं कहूंगा कि उतना सही नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह का करीब था, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कोई कुछ कहता है तो उसे बुरा लगता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मकसद ये है कि वो किसी को नाश करने के लिए नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह किसी को डराने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह किसी को धमकाने के लिए नहीं आया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि 9 का अगर 54 कोई पढ़ेगा, पढ़िए कोई, लूका की पुस्तक 9 का 54। लूका 9 का 54। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? उस बातों को मैं प्रारंभ से ही कह रहा था कि हैविंग पैशन फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज वेरी 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 गुड। प्रभु यीशु में मसीह के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, उसके राज्य के लिए जुनून होना, जिज्ञासा होना बहुत अच्छा है। लेकिन वो जिज्ञासा मतलब कि अपने साइड से नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको करीब रखा, अधिकार दिया, इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी उन दूसरों के लिए आप मांग सकते हो। उसने कहा कि आग गिरा दे ताकि वो क्या हो जाए, भस्म हो जाए। So we need to have passion for Jesus. We need to have zealous for the Lord, but not wrong kind of zealous and not wrong kind of passion. We have to understand the motto. We have to understand the ministry. We have to understand the service of Jesus. The Bible says he came to seek and find the lost. He did not care. He did not come to destroy. He did not come to kill people, but he came to give life to the people. But James here he's asking that let let shall we order say, yeah, I mean let fire come from the heaven and consume them. That's what he said. Because they are not respecting you, because they are not accepting you.
ये प्रभु के ऊपर है, कोई स्वीकार करे ना करे, कोई प्रभु का आदर करे ना करे, कोई प्रभु की महिमा करे ना करे, ये उनके ऊपर है और प्रभु के ऊपर है। आप किसी को आप नहीं कह सकते, आप किसी को नहीं कह सकते कि उनको इन लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर दे। मैंने वैसे एक एग्जांपल दिया कि एक अ, अभी टेस्टिमनी था एक कलीसिया में, जब मैं बेथेल भवन में गया हुआ था मंडे को। तो एक सिस्टर गवाही दे रही थी और कह रही थी कि हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों गवाही दे रहे थे। कह रहे थे कि हमारा जो सामने में पड़ोसी रहता था, बहुत सताता था, गाली गलौज करता था, और हम दोनों पति पत्नी दोनों रोज प्रार्थना करते थे, प्रभु इसको दुनिया से उठा ले। तो पति कहता है, परमेश्वर ने तो हमारे प्रार्थना को सुना, उसको दुनिया से नहीं उठा लिया लेकिन हमारे सामने से हटा लिया बोलकर। और ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। प्रभु कहता है कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु कहता है कि हम शत्रुओं को प्रेम करें। प्रभु कहता है कि हम लोगों को बुराई से नहीं जीत सकते, हम लोगों को प्रेम से ही जीत सकते हैं। प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम उनको प्रेम करें। प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम चुप रहकर परमेश्वर से हम कहें कि प्रभु, अगर ये मेरे लिए समस्या है तो ये समस्या को तू समाधान कर, उसके हृदय को बदल, उसको तुझे जानने के लिए तू उसे सहायता कर। हम किसी को कर्ज नहीं दे सकते, किसी को हम श्राप नहीं दे सकते, किसी के बारे में हम बुराई नहीं कर सकते, किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकते, ये हमारे लिए अधिकार नहीं है। और हम किसी को जज भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। So having a right kind of passion is required, not like a not like James that he was very much aggressive and excited. Let fire come from heaven and consume them. तीसरा थिंग तीसरा बात हम देखते हैं कि क्लोज रिलेशनशिप विद जीसस, उसका जो संबंध था प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही करीब, बहुत ही घनिष्ठ था। और ऐसा प्रभु सबसे चाहता है कि हमारा और परमेश्वर का जो है बहुत गहरा संबंध हो। जितना हम बाइबिल पढ़ेंगे उतना प्रभु के बारे में हम जानेंगे, लेकिन जितना हम प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताएंगे प्रभु को और करीब जानेंगे। तो बाइबिल पढ़ना और प्रार्थना करना और संगति करना बहुत ही जरूरी है। कि हम प्रभु में तब बढ़ते हैं जब हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु में तब बढ़ते हैं जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु में तब बढ़ते हैं जब हम प्रतिदिन प्रभु के वचन को खोलते हैं और पढ़ते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब बाइबिल को खोल के पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम बात करते हैं। तो हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत ही क्लोज होना है, जैसे याकूब का था। कोई पढ़ेगा मरकुस के पुस्तक उसका 5:37। 5:37 कोई पढ़ेगा? और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। ऑलराइट, यहाँ पे हम देखते हैं कि इन तीनों को छोड़कर प्रभु ने किसी को अपने पास आने नहीं दिया। ये दर्शाता है कि ये तीनों जो है प्रभु यीशु मसीह के बहुत नजदीक थे, बहुत नजदीक थे। और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बहुत सारे बातों को शेयर करता था। प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे बातों को बताता था। वहां पे हम जब प्रभु यीशु मसीह को रूपांतर होते हुए हम देखते हैं, वहां पे भी याकूब को देखते हैं। मत्ती के पुस्तक उसका 17:1 में अगर आप पढ़ेंगे तो ही वॉज ए पार्ट ऑफ इनर सर्कल। कि जो कुछ लोग होते हैं कि आप बोर्ड ऑफ मेंबर, आप स्कूल में देखिए, कॉलेज में देखिए, आप बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो सिस्टम में चलता है, बहुत सारे जगह हम देखते हैं कि वहां पे कुछ क्लोज लोग होते हैं जिनके साथ प्राइवेसी, जिनके साथ व्यक्तिगत चीजों को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, सबको नहीं बुलाया जाता है। इवन कलिसिया में हम सबके साथ मिलते हैं, सबके साथ को मतलब कि प्रभु के प्रेम से रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं
जिनके साथ हम क्लोज होते हैं और उनके साथ बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो उन्हीं में से याकूब भी था, जो प्रभु यीशु मसीह के क्या था, बहुत ही करीबी करीबी प्रेरित था। अगली बात अगर हम देखते हैं कि बोल्डनेस एंड कॉरेज, ही वॉज द फर्स्ट अपोस्टल टू बी मार्टियर शोइंग फियरलेस फेथ। यहाँ पे हम देखते हैं उसका साहस को हम देखते हैं, वो साहसिक व्यक्ति था, प्रभु के लिए मरने के लिए वो भी क्या था, तैयार था। और सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका गले काट कर क्या किया गया, उसका हत्या कर दिया। अगली बात अगर आप देखेंगे, willing to willingness to suffer for Jesus. He accepted Jesus' challenge to drink the cup of suffering also. इसका मतलब है कि वो प्रभु यीशु मसीह को इस हद तक चाहता था, प्रभु यीशु मसीह के पीछे इस हद तक वो पागल था, प्रभु यीशु मसीह के पीछे इस तक इस लेवल तक उसका जुनून था कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि क्या तुम उस कटोरा में पी सकते हो, तो याकूब दृढ़ विश्वास से कहता कि हाँ प्रभु, हम पी सकते। इसका मतलब है कि जगत में हम जब रहते हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार के ताड़ना, कई प्रकार के शताब, कई प्रकार की कठिनाई, कई प्रकार के सफरिंग आएंगे। उसे हमें इच्छा से क्या करना है, स्वीकार करना है। मसीह बनना, प्रभु के पीछे चलना आराम की जिंदगी नहीं है। जो कोई प्रचार करता है, मैं आप भाई बहनों को कहना चाहूंगा कि जो कोई आपको कहता है कि प्रभु के पीछे अगर आप चलोगे, आपको आराम जिंदगी मिलेगा, आपके जीवन में पैसा आएगा, आपके जीवन में धन आएगा, आपके जीवन में समृद्धि आएगा, आप नया नया घर खरीदेंगे, नया नया कार खरीदेंगे, नया नया गाड़ी खरीदेंगे, नया नया जगह खरीदेंगे, तो ये जो है प्रीचिंग जो है, ये कानों को ईचिंग करने वाला प्रीचिंग है। ये बातों पर विश्वास मत करो। अगर आपके पास यीशु है, आपके पास सब कुछ है। आपने यीशु को पा लिया, आपके जीवन में चंगाई मिलेगा। अगर आप यीशु को पा लिया, आपके जीवन में धन क्या, संपत्ति क्या, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। लेकिन जो जो ऐसा प्रचार करने वाला, आप मत करिए और या मत सुनिए, मत स्वीकार करिए। अगर प्रभु आपके पास है तो हर चीज संभव है। प्रभु से बढ़कर कुछ है क्या? नहीं। अगर आपके साथ प्रभु है, बहुत सारे लोग, हम क्या करते हैं, हम पेड़ के ऊपर डाली को देखते हैं, जड़ को नहीं देखते हैं। वो ब्लेसिंग कहाँ से आती है? वो ब्लेसिंग परमेश्वर से आती है। वो जो चंगाई है कहाँ से आती है? परमेश्वर से आती है। वो जो समृद्धि है कहाँ से आती है? परमेश्वर से आती है। तो हम किसके पास, हमें किसका किसका सुनना चाहिए और किसको मानना चाहिए और किसको पहले होना हमारे जीवन में रखना चाहिए? परमेश्वर। तो इफ यू हैव जीसस, यू विल हैव एवरीथिंग। If you have Jesus, you will have healing. If you have Jesus, you will have prosperity. If you have Jesus, you will have all things that is needed. But Bible say, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. हमारा प्रायोरिटी जो है, पहले प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए, तब जो सारी चीजें जो है हमारे पीछे आएंगी। That's what is the very much important, that willing to suffer for Jesus. Even when we are living in the India, it is very tough, it is very hard in every state, that in days to come, so much of difficulties we are going to face, so much of suffering we are going to face, so much of opposition we are going to face. We have to be ready. No problem. That's what happened. Even if I have to die, I'm dying for the Lord. That's what Jen said. अगर मैं मरने जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो प्रभु के लिए ही मर रहा हूँ। तो वो खुशी खुशी से क्या हुआ, एक्सेप्ट करके क्या हुआ, वो अपने आप को कुर्बान कर दिया। Okay, few things negative, then we will conclude today's study. Negative qualities of James, and it is a warning for Christian. Okay, negative qualities of James, warning for Christian. कि जो नकारात्मक जो विशेषताएं या पक्ष था याकूब का, हमारे लिए, मसीहों के लिए एक चेतावनी है। It is a warning for all the Christians. The first thing is hot tempered and reactionary. और बहुत उग्रवादी क्रोधी स्वभाव का था, जल्दी गुस्सा होने वाला था। कुछ बात आप कहोगे, वो तुरंत वो गुस्सा से कहेगा। जैसे उस समय प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तब उसने कहा कि प्रभु इनके ऊपर आग गिरा दे। उसने गुस्सा से कहा था। ऐसा नहीं होना है। हमें सट
सट टेम्परेचर या हॉट टेम्परेचर नहीं होना, टेम्परेट नहीं होना है, सॉरी, हॉट टेम्परेट नहीं होना है या सट टेम्प नहीं होना है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों से गुस्सा कर लेते हैं, हमें सुधारना है इस बातों को। हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इस बातों को सुधारना है। आपको पता है कि लास्ट ईयर जब मैं 40 डेज फास्टिंग और प्रेयर में था, तो 40 डेज फास्टिंग एंड प्रेयर में मैं प्रभु से ये कहता था कि प्रभु मुझे जल्दी गुस्सा ना आए, उस प्रकार की आत्मा दे। गुस्सा होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी राइट रीजन में उन्होंने गुस्सा किया था। ये एक मनुष्य का क्या है, फीचर है, फीलिंग है, स्वभाव है। लेकिन जल्दी गुस्सा नहीं करने का या जल्दी शॉर्ट टाइम नहीं होने का, कुछ कोई बोला तुरंत डिसीजन लेके हम ऐसा कर देते हैं। धीरे 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 आप और मैं, हम प्रभु में और बढ़ते जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु में जल्दी ना गुस्सा हूं, मेरी सहायता कर। जैसे याकूब था वैसे नहीं प्रभु। दूसरा नेगेटिव बारे में, अगर हम नेगेटिव जो क्वालिटी उसके अंदर था वो देखेंगे, तो डिजायर फॉर पावर एंड पोजीशन। उसको उसको पावर और पोजीशन चाहिए था। इसीलिए उसने कहा, याद है कि प्रभु जब स्वर्ग राज्य में आए तो हमें दाएं और बाएं बिठाना। उसे अधिकार चाहिए था, पावर चाहिए था, पोजीशन चाहिए था, जो कि आज भी बहुत सारे कलीसिया में, बहुत सारे मसीह जीवन में मैं देखता हूं। अभी जब भिलाई में प्रीचिंग कर रहा था लास्ट वीक, 3 डेज का जब सेमिनार था, तो पास्टर जी वहाँ का शेयर कर रहे थे कि हमने वहाँ पे एक सेक्रेटरी थी, उनको चुनाव में फिर सेक्रेटरी नहीं रखा गया, तो उन्होंने चर्च छोड़ के चला गया। सो आप लोग भी जानते होंगे, ये बहुत कॉमन बात है कि सबको पोजीशन चाहिए, सबको अथॉरिटी चाहिए, और सब पास्टर या सेविका का क्लोज होना चाहते हैं ताकि उनको थोड़ा अधिकार मिले। ओके, remember one thing I'm going to add here, one statement I'm going to add here, that do not look for position in the church. Pray to God, God will give you the position. Do not fight with people for position. You ask God. If God want to keep you in a higher position, no one is going to put you down, no one is going to pull you down, no one is going to stop you. मनुष्य से नहीं, मनुष्य के साथ लड़ाई मत करो, कलीसिया में लड़ाई मत करो कि मुझे ये पोजीशन चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करो, अगर तुम्हें कलीसिया में वह तुम्हें ट्रेजरर रखना चाहता है, वो कलीसिया में तुमको एल्डर रखना चाहता है, कलीसिया में तुमको और कुछ जान रखना चाहता है, तो परमेश्वर रखेगा, मनुष्य नहीं। Do not fight for a position in the church with a man. Let God fight for you. You pray, God will give you the right position. घर में भी ऐसा। तो ये जो नेगेटिविटी था, ये जो नेगेटिव कैरेक्टर है, याकूब का हम में नहीं होना है। हमें पावर और पोजीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो दिनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है, परंतु जो हठीले हैं, जो घमंडी है, उससे दूर रहता है। अगर फाइनल चीज अगर हम देखेंगे, तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीसस मिशन। उसने प्रभु यीशु मसीह के उस मिशन को समझना, नहीं समझ पाया। उसके पास उतना समझ नहीं था कि यीशु मसीह का मिशन है लोगों को बचाना, लोगों को मारना नहीं। He misunderstood Jesus' purpose to save, not to destroy. That he asked to sit at Jesus' right and left in glory. हम देखते हैं यहाँ के पैसेज में कि वो प्रभु यीशु मसीह को कहते हुए कि इन्हें आग गिरा के मार दो, और उसने प्रभु यीशु मसीह के उस मिशन को भूल गया कि वो बचाने के लिए आया है। जेम्स was passionate, bold and deeply committed, but he was struggled with anger, pride and misunderstanding. Just like many of us under Jesus' discipleship, he was transformed into a powerful witness, even giving his life for the gospel. मैं शुरुआत से ये कह रहा था कि वे भी आम
मनुष्य थे, वे भी इम्परफेक्ट पीपल थे, उनमें भी कई सारे गलतियां, कई सारे फ्लॉ था। परंतु जब उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, जब प्रभु के पीछे धीरे धीरे चलने लगा, जब प्रभु के पीछे चलने लगा, जब प्रभु के वचन को स्वीकार करने लगा, जब प्रभु के वचन को वो मान रहा था, ये बदलाव तब आया जब प्रभु यीशु मसीह मार के जी उठा और स्वर्ग चला गया। उसके जीवन में तब बदलाव आया। इसके याकूब के जीवन में तब बदलाव आया। तो he sometime that the person who died as a first martyr, what I want to tell you that बहुत सारे जो अपोस्टल थे, बहुत सारे प्रेरित जो थे, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह रहने के पीरियड में बदलाव आया, और कुछ-कुछ लोगों का उनके मरने के बाद बदलाव आया, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को पतरस के जीवन में हमने देखा। So as a Christian, as we are living everyday Christian life, I do not know how much you are living everyday Christian life, how much you are praying, how much you are studying Bible, how much you are preaching the gospel, how much you are telling other people about Jesus. बट जब हम प्रतिदिन के जीवन में हम मसीह जीवन जी रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव आता है। मसीह जीवन एक दिन में शुद्ध नहीं हो जाता है, एक महीने में शुद्ध नहीं हो जाता है, एक साल में शुद्ध नहीं हो जाता है। मसीह जीवन का जो शुद्ध होना है, एक परफेक्ट होना है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि आज मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, कल मैं गुस्सा करना छोड़ दूंगा, परसों मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, नरसों में धोखा देना छोड़ दूंगा, नरसों और किसी प्रकार के पाप। एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम छोड़ छोड़ के क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वे भी प्रेरित लोग भी कॉमन व्यक्ति थे, परंतु प्रभु के पीछे जब वो धीरे धीरे चलने लगे तो उनके बिहेवियर में सुधार आया, उनके जीवन में परिवर्तन आया, और वे परिवर्तित होकर दूसरों के जीवन में क्या लाया, परिवर्तन लाया। So we are Christian, we are imperfect Christian, we are running in the race of Christianity, we are walking every day in our Christian life. Each and every day we must try. Each and every month we must strive. Each and every day we need to try to live a better Christian life. कि कल जैसा मैं जिया था, मेरा जीवन मतलब परसों जैसे कि yesterday जैसे मैं जिया था, आज मैं नहीं जीऊंगा। आज मैं जैसे जिया हूँ उससे बेहतर मैं टुमारो जीऊंगा। तो याकूब के जीवन में हम देखते हैं कि कई सारे फ्लॉ था, परंतु उसने सुधारा, उसने बदला, उसके जीवन में प्राइड था, उसको बदला, उसके जीवन में पावर और अथॉरिटी का चाहत था, और उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी बोलते हैं, और एम्बिशियस बोलते हैं, और उसके जीवन में गुस्सा था, उसको सुधारा। तो उसके जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग था, उसको भी उसने सुधारा। तो आज हमें याकूब के जीवन में ये शिक्षा मिलता है कि हम मसीह परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम वचन में चलेंगे, जब प्रभु के पीछे प्रतिदिन चलेंगे, प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, प्रतिदिन वचन पढ़ेंगे, तो हमारा जीवन क्या होगा, धीरे धीरे परफेक्ट होगा। द फाइनल, द डेथ ऑफ अपोस्टल James, the son of Zebedee and the brother of John, was the first apostle to be martyred. This happened during the rule of Herod Agrippa around AD 44. And James was likely beheaded, a common Roman method of execution by stone. तो ये जो पहला व्यक्ति था, या पहला जो शहीद था, यही है याकूब, जिसको हेरोद अग्रिपा एक ने उसे 44 एडी में उसको उसके सर को काट कर क्या कर दिया था, मार दिया। मैं आशा करता हूं कि सब लोग आज के छोटे क्लास को समझे होंगे, और विश्वास करता हूं कि आने वाले मंगलवार और गुरुवार को और हम 2 प्रेरितों के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार को जोड़िए, और जब प्रेरितों के विषय में हम सीख रहे हैं कुछ-कुछ, वे भी सीखें, वे भी अपने आत्मिक जीवन में बढ़ें, वे भी परमेश्वर के करीब और आएँ और दूसरों को भी सिखाएँ। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। आगे के समय में शिष्य को देता हूँ।